हाय फ्रेंड्स। कुमार गौरव सर ने संविधान के टॉप 50 जो क्वेश्चंस कराए हैं, आइए हम लोग उसको रैपिड फायर के फॉर्मेट में रिवाइज कर लें। और ध्यान दें कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो खुद बनाया गया हुआ है। मतलब कि ये है कि सारे के सारे PYQs हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान दें, इसमें अस्थायी अध्यक्ष की बात की गई है। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को दी गई है और प्रस्तावना आर्टिकल 32 में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया था। ध्यान दें, 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश से का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वो 7 थी। मतलब कि पहले 7 थी लेकिन वर्तमान में 6 है। और संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो वो था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक कहा गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ध्यान दें, यहाँ अस्थायी अध्यक्ष की बात की गई है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब कि परमानेंट हेड की बात की गई है इसमें। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब लागू किया गया? संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब लागू किया गया था? ये 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। ध्यान दें, यदि आप ये इसका PDF चाहते हैं तो सतीश वाई रैपिड फायर, मतलब जिस नाम से चैनल है सेम इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। और यहाँ आपको इसका जो PDF है वो मिल सकता है फ्री में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को कनाडा से लिया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार ये कनाडा के संविधान से लिया गया था। और ध्यान दें, यदि आप ये चाहते हैं कि जो विदेशी संविधान से ली गई हैं चीज़ें, यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो विदेशी संविधान से ली गई हैं, तो आप कमेंट करके बताएं, मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट है, कनाडा के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं? तो आइए हम लोग इसको विस्तार से देख लेते हैं। तो नंबर 1 है इसमें, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये कनाडा के संविधान से लिया गया। एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया। मतलब कि कहने का ये है 1 2 3 4, ये 4 चीजें ऐसी हैं जो कनाडा के संविधान से ली गई हैं, जो भारतीय संविधान में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश से प्रेरणा लेता है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, जो कि भारत में एकल नागरिकता है, कि मतलब कि आप भारत देश के नागरिक हैं और राज्यों के निवासी हैं। ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो USSR से ली गई थी, जो वर्तमान समय में टूट करके 15 देशों में बंट गया है। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो यह संसदीय विशेषाधिकार, मतलब कि भारत में जो संसदीय विशेषाधिकार है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949 को अपना लिया था भारतीय संविधान सभा ने। ध्यान दें, यहाँ संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित था? तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो ये कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, जिन्हें KM मुंशी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आ गया है। नेक्स्ट है, संघ में अवशिष्ट शक्तियों को निहित करके भारतीय संविधान द्वारा किसका पालन किया गया था? तो ये कैनेडियन सिस्टम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो ध्यान दें, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में ये बदल करके ज्यादा हो चुकी हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद नंबर 1 में एक्सप्लेन किया गया है इसका।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। और ध्यान दें कि नागरिकता प्राप्त करने की भारत में 5 विधियां हैं, 5 विधियों से आप भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कौन से अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, मतलब कि अस्पृश्यता का अंत कौन करता है। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता कौन है। तो अनुच्छेद 57 है। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तो अनुच्छेद 19 है। नेक्स्ट है कौन से अनुच्छेद द्वारा बच्चों के शोषण के विरुद्ध है। तो ये अनुच्छेद 24 है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो यह है अनुच्छेद नंबर 29 में। नेक्स्ट है अन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो यह आर्टिकल 32। ध्यान दें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है। तो वो भी है आर्टिकल 32। दोनों का आंसर आर्टिकल 32 होने वाला है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। नीति निर्देशक तो का मतलब है डीपीएसपी का चर्चा किन अनुच्छेदों में है। तो यह अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो यह अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो यह है अनुच्छेद 51A। ध्यान दें 51 पहले से था लेकिन ए को जोड़ करके 51A बना दिया गया, जिसमें हम लोगों के मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 61 जिसमें महाभियोग की चर्चा है और राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो यह आर्टिकल 63 जिसमें उपराष्ट्रपति की चर्चा है। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। महान्यायवादी मतलब कि अटॉर्नी जनरल की जो बात करी गई है वो आर्टिकल नंबर 76 में की गई है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 108 है जो अब तक 3 बार सिर्फ बुलाया गया है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो यह अनुच्छेद 110। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। तो अनुच्छेद 123 है। इसमें इसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 312 में है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 324 में है। ध्यान दिए ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है, मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ध्यान दें 352 राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रपति शासन लागू होता है या किसके अंतर्गत होता है। तो अनुच्छेद 356। ध्यान दें इसमें राष्ट्रपति शासन है और इसमें राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात पूछेगा तो 352 और राष्ट्रपति शासन पूछेगा तो 356 की बात की जाएगी। नेक्स्ट है वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो अनुच्छेद होता है 360। इसमें कभी भी कंफ्यूज ना हो, तीनों अलग अलग अनुच्छेद हैं और तीनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है। तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा हुई है। नेक्स्ट है संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है। तो यह अनुच्छेद 368 है जिसके तहत संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता था। तो यह था जम्मू कश्मीर। और ध्यान दें जो अनुच्छेद 370 है इसका कुछ भाग अब समाप्त कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स संविधान के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पूछे गए थे मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को रिवाइज करा दिया है। ध्यान दें यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो शायद संविधान का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे टैकल नहीं हो पाएगा। मतलब ये हो कि संविधान के सारे क्वेश्चंस आप टैकल कर ले जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। और ध्यान रखें कि यदि आप किसी इंडिविजुअल टॉपिक पे इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, तो मैं वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।